जो भी कार्यकर्ता होते थे संघ के या भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के, उनको स्क्रीनिंग की जाती थी और उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद, छानने के बाद उनको बड़े बड़े पदों पर लगाया जाता था। ये क्या सपना हो रही थी। कैलाश जी कभी भी इस मत में नहीं थे कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का गठबंधन करे। कार न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के दधीची, बिहार बीजेपी के दधीची कहने वाले कैलाशपति मिश्र की, जिनके समय की राजनीति और अब के समय की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह। इनसे जानेंगे कि पहले जो राजनीति होती थी और अब की राजनीति में कितना फर्क आ गया है। कैलाश जी के समय की राजनीति और राजनीति के विचारों पर नहीं फर्क आया है, लेकिन लोगों को, व्यक्तियों के चाल चलन व्यवहार पर बहुत फर्क आ गया है। पहले जो भी कार्यकर्ता होते थे संघ के या भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के, उनको स्क्रीनिंग की जाती थी और उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद, छानने के बाद उनको बड़े बड़े पदों पर लगाया जाता था और वो चमचागिरी को पसंद नहीं करते थे। जो कर्मठी होता था उनको वो कहते थे कि मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला के काम कर लूँगा। पैरवी कर कोई कहता था कि मुझे ये बना दीजिए, उसके लिए वो तैयार नहीं होते थे। उनका आकलन होता था, आकलन कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, लोगों के द्वारा उसकी राय मान लेते थे और उसको फिर राजनीति में आगे बढ़ाने की प्रयास करते थे, जिससे पार्टी का भी लाभ हो और एक स्वस्थ संस्था, ईमानदार संस्था कायम रहे, जिस पर कभी भी समाज का कोई वर्ग उंगली नहीं उठा सके कि ये भ्रष्टाचारी है। सर, अब मतलब जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं, ऐसा सब कहते हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ हुआ, एनसीपी में टूट हुई और जो उनके भतीजे हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। तो क्या जिस समय मिश्रा जी थे राजनीति में, अगर उस समय इस तरह की स्थिति होती तो क्या एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार को बीजेपी स्वीकारती? देखिए, राजनीतिक दल होता है, हमेशा राजनीतिक दल चाहता है कि मेरा विकास होते रहे और मैं सत्ता पर आकर, सत्ता के साथ जुटने के बाद सुधार कार्यों को करूं और जो भी दिखते हैं समाज में गरीबों का उत्थान हो सके। आज के दिन में भी मार्ग वही है, लेकिन कार्य करने की पद्धति थोड़ी सी बदल गई। कैलाश जी के आप बता देता हूं कि एनडीए की स्थापना हो रही थी, इससे ही आप समझ जाएंगे कि एनडीए की स्थापना हो रही थी। कैलाश जी कभी भी इस मत में नहीं थे कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का गठबंधन करे, वो इसके विपरीत थे। उन्होंने अपनी राय रखी, राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत विचार हो रहा था, उसमें उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी संख्या, बीजेपी की संख्या जदयू से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये निर्णय हुआ किसी कारण से, किसी राजनीतिक कारणों से, किसी आकलन के कारण निर्णय हुआ। तो निर्णय होने के बाद उन्होंने हमेशा एनडीए के पक्ष में बात किया। वो मन की बातों को मनभेद में नहीं लाए और उसको अमल करने में, अगर बिहार में एनडीए की स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान और काम कैलाशपति मिश्र जी का है। आज लोग बोलते हैं कि कैलाशपति मिश्र जी के चलते ही एनडीए बना, ये स्थिति है। अब रही कि उनकी सोच, उनकी लिखे हुए किताबों में, उनके द्वारा लिखे हुए कविताओं में है। इसमें 4 संकलन कैलाशपति स्मृति न्यास के द्वारा बनाया गया है। कैलाश जी के विविध आयाम, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 विविध आयाम थे उनके, और हर आयाम पर एक रिसर्च किया जा सकता है। अब कैलाश जी की राजनीति आज के संदर्भ में भी, सोशल इंजीनियरिंग आज के समय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उन्होंने प्रयोग करने के समय में किया था।
आज भी वही समस्या है, घुसपैठ की समस्या है, आज भी वही गरीब की समस्या है, गरीब कल्याण के कार्यों को करने की बात है। तो स्थितियां ऐसी नहीं बदली है। हाँ, लोग अधिक संख्या में जुट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक लोग इसके विचारधाराओं से मिलते हुए आ रहे हैं। जहाँ तक बात आपने कहा अजीत पवार पे, तो वाल्मीकि क्या थे? वाल्मीकि दस्यु थे और वो लोगों का हत्या करने के बाद लूटते थे। उनको राम भी बोलने नहीं आता था, मरा मरा करते वो आज के दिन में आदि कवि कहलाने लगे। इसलिए लोगों का हृदय परिवर्तन होने के बाद लोग अगर जुटते हैं और हृदय परिवर्तित होते हैं, समाज के कल्याण और गरीब के कल्याण में जुटते हैं, तो सबों का स्वागत करना चाहिए और एक मौका जीवन में दूसरा मौका अवश्य देना चाहिए। तो सर, जिस तरह के स्वाभिमानी थे कैलाशपति मिश्र जी, तो क्या लगता है आज के जो नेता है उनमें ये स्वाभिमान कहीं ना कहीं रहा है या फिर कुर्सी के लिए वो कहीं ना कहीं डगमगा भी जाता है? व्यक्तियों का अपनी सोच और समझ में अंतर होता है। कुछ आप कह रहे हैं वो भी सत्य है, कुछ अडिग भी हैं। ये दोनों समाज में हमेशा दोनों तरह की प्रक्रियाएं और विचारधारा चलती है और चलते रहेगी। ये आदिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह, जिन्होंने कहा है कि कुर्सी के लिए जो लड़ाई है वो अनंत काल से चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। साथ ही उन्होंने कैलाशपति मिश्र से जुड़ी कुछ बातें भी बताई कि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या कुछ फ़र्क है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।